तो इस बच्चे का नाम कॉलिन है और कॉलिन एक किशोर है और वह लैंगिक भी है। अब इसमें ऑब्वियसली कुछ गलत नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि उसे लगता है कि उसे अपने पिता को बताना चाहिए, जिन्हें हम बस पापा कहेंगे, और वे ओक्लाहोमा में रहते हैं और पापा के कुछ बहुत ही पिछड़े विचार हैं। तो कॉलिन जानता है कि उसका पापा इस खबर को अच्छे से नहीं लेगा। फिर भी कॉलिन अपने पापा को बताता है और पिताजी जाहिर है इसे अच्छी तरह से नहीं लेते। वह अपने समलैंगिक बेटे को सहन नहीं कर सकता, तो वह कॉलिन को सजा देने का फैसला करता है और वह उसे स्कूल जाने से रोक देता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉलिन को स्कूल बहुत पसंद है। तो उसे स्कूल जाने की अनुमति नहीं है और वह अपने ही घर में एक कैदी बन जाता है। पापा उसे घर से बाहर नहीं जाने देते या दोस्तों से मिलने नहीं देते, और उसके माता पिता तलाकशुदा हैं और उसे अपनी माँ से फोन पर बात करने की भी मुश्किल से अनुमति मिलती है। और तो यह भयानक सजा कई सालों तक चलती है। और जैसा कि आप सोच सकते हैं, कॉलिन का गुस्सा बढ़ता जाता है और वह अपने पापा से सच में नफरत करने लगता है। लेकिन फिर एक दिन कॉलिन 15 साल का है और वह और पापा उनकी एक बहुत ही बुरी बहस हो जाती है और यह गर्म हो जाता है, जैसे सच में गर्म, और यह शारीरिक और हिंसक हो जाता है। और फिर कथित तौर पर पापा एक चाकू उठाते हैं और वह कॉलिन का पीछा करने लगते हैं। तो फिर कॉलिन वह एक और कमरे में भागता है और वह एक राइफल उठाता है, और जब उसका पापा चाकू के साथ उसकी ओर झपटता है, कॉलिन ट्रिगर दबा देता है और वह अपने पापा की जान ले लेता है। और फिर वह 911 पे कॉल करता है, और जब पुलिस आती है तो वे उससे पूछताछ करते हैं और वह कहता है कि उसने अपने पापा को आत्मरक्षा में गोली मारी। लेकिन फिर भी वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उस पर पहले डिग्री के हत्या का आरोप लगाते हैं। हालांकि जब सब कुछ कहा और किया जाता है तो वे यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं ढूंढ पाते कि यह पहले डिग्री की हत्या थी और आत्मरक्षा नहीं। तो अंततः कॉलिन के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए जाते हैं और वह एक जद आदमी है। तो फिर कॉलिन ओक्लाहोमा से फ्लोरिडा चला जाता है और वहां वह अपनी माँ के साथ रहने लगता है, जिसे हम बस माँ कहेंगे। और चीजें उसके और माँ के साथ ठीक लग रही हैं। जैसे यहाँ उनकी एक साथ की फोटो है और वे सब खुश और ऐसे दिख रहे हैं। लेकिन अपने पापा के साथ इतने सालों की अलगाव और दुर्व्यवहार के बाद, और इस तथ्य के साथ कि उसने अपने पापा की जान ले ली, कॉलिन की मानसिक स्थिति थोड़ी अस्थिर है। तो माँ वह इस बारे में चिंतित है और वह उसे मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए ले जाती है और वे उसे मनोचिकित्सा अस्पताल में लगभग 8 दिनों तक रखते हैं। और अंत में उन्हें PTSD और एक व्यक्तित्व विकार का निदान होता है। और जैसे ही कॉलिन को रिहा किया जा रहा है, किसी कारणवश वह स्टाफ को बताता है, अगर मुझे रिहा किया गया तो मैं अपनी जान ले लूंगा या शायद मैं अपनी माँ की जान ले लूंगा। और स्टाफ ऐसा है, ठीक है दोस्त, हमें तुम्हें यहाँ और लंबे समय तक रखना होगा। और इसलिए वे उसे वहां कई और महीनों तक रखते हैं और फिर आखिरकार वे उसे बाहर निकाल देते हैं और वह अपनी माँ के साथ रहने चला जाता है। और माँ, आप जानते हैं, उसकी तारीफ करनी चाहिए, वह अपनी पूरी कोशिश करती है। जैसे वह उसे यात्राओं पर ले जाने की कोशिश करती है और वह फेसबुक उनकी साथ की तस्वीरें पोस्ट कर रही है। जैसे यहाँ उनकी एक तस्वीर है और वे एक साथ सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ वे एक यात्रा पर हैं। मुझे लगता है कि उसने उसे वॉशिंगटन DC ले जाया, तो जैसे वह सच में इसे सफल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह काम नहीं कर रहा है। जैसे कॉलिन ठीक से ढल नहीं रहा है, वह स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा है, वह अपनी कक्षाओं में फेल हो रहा है, वह वीडियो गेम्स खेल रहा है। इससे उसकी माँ को बहुत असहजता हो रही है। और एक दिन कॉलिन खेल खेल रहा है बजाय इसके कि वह अपना होमवर्क करे, और माँ उसे उसकी कंसोल छीनने की धमकी देती है और इससे कॉलिन बहुत गुस्सा हो जाता है। तो वह जाता है, बस उसकी बुरी तरह पिटाई कर देता है। और फिर पुलिस आती है और बम फिर कॉलिन को घरेलू हिंसा के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं और अंततः उसे प्रोबेशन पर रखा जाता है। लेकिन प्रोबेशन पर रहते हुए वह अपनी माँ के घर पर ही रहता है। और इस समय कॉलिन लगभग 17 साल का है और माँ, उसकी तारीफ करनी चाहिए, वह से सफल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती रहती है। वह फेसबुक पर उनके साथ की तस्वीरें पोस्ट करती रहती है और वे इन तस्वीरों में एक दूसरे के पास खुश दिखते हैं। और जब कॉलिन हाई स्कूल से ग्रेजुएट होता है तो माँ उसे $26,000 की कार खरीद कर देती है। जैसे उस कार को देखो। लेकिन ऐसा लगता है कि यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि चाहे वह जो भी करे, कॉलिन बस खुश नहीं है। तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। एक दिन कॉलिन और उसकी माँ वे एक बहस में पड़ जाते हैं। वे कामकाज या कुछ और पर बहस कर रहे हैं, कुछ भी ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन कॉलिन अपनी माँ से तंग आ चुका है, तो वह जाता है, भाग जाता है और वह अपनी दादी के घर की ओर ड्राइव करता है और वहां जाकर थोड़ा ठंडा होने के लिए रुकता है। लेकिन जल्द ही माँ आ जाती है और कॉलिन वह सच में उसे नहीं देखना चाहता। तो जैसे ही वह वहां पहुंचती है, वे फिर से बहस करने लगते हैं और यह बहस पहली बार से कहीं ज्यादा खराब है।
और इसलिए वे बाहर हैं और एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं और वे एक पूरा नाटक कर रहे हैं और चीजें बढ़ती जा रही हैं। और अचानक बम कॉलिन अपनी माँ के बालों से उसे पकड़ता है और उसे बालों से खींचते हुए घर के अंदर ले जाता है और वे अभी भी एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। और तभी कॉलिन रसोई से एक बड़ा शेफ का चाकू उठाता है और अपनी माँ को पकड़ लेता है और उसे चाकू मारता है और उसे मार देता है। और फिर वह 911 पर कॉल करता है और पुलिस वहां पहुंचती है और वे उससे पूछताछ करते हैं और वह उन्हें बताता है कि वह और उसकी माँ बहस कर रहे थे और उसने कहा कि वह उसके पास चाकू लेकर आई और फिर वह अपने ही चाकू पर गिर गई और गलती से खुद को मार लिया। और बहुत जल्दी पुलिस कहती है हाँ ये बकवास है। और फिर बम वे कॉलिन को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये उसका मुग शॉट है और अंततः उसे पहले डिग्री के हत्या और अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मुझे लगता है क्योंकि उसने उसे बालों से खींचकर घर के अंदर ले जाकर वहां रोके रखा, तो मुझे लगता है कि यह अपहरण है। और इस समय इस दूसरे हत्या के कारण वे वास्तव में उसके पिता के मामले को फिर से खोलने पर विचार कर रहे हैं। जैसे शायद उसका पिता उसे घर के चारों ओर चाकू लेकर नहीं दौड़ा रहा था, जैसे शायद ये आत्मरक्षा नहीं थी। फिर भी यह मामला अभी तक मुकदमे में नहीं गया है, तो हम देखेंगे शायद अगले साल।